क्या तुम देख लिए आप भाग के पकौड़े? भाग 10 रुपए जीते हैं बस। भैया गेम में मैं तो जीत गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज भोलेनाथ का दिन है और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। आज मैं रोज़ से जल्दी उठी हूँ 4:30 बजे, क्योंकि सुबह हमेशा से, आज जितने सालों से हम यहाँ देहरादून में हैं, हम सुबह दोनों लोग उठ के नहा धो के, मतलब दिन सूरज निकलने से पहले हमेशा मंदिर में जल चढ़ा देते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, मंदिर में भीड़ नहीं रहती, अच्छे से पूजा करने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो भीड़ में तो बोलते हैं हटो जल्दी चलो जल्दी चलो, जल भी चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सुबह थोड़ा सा अपने आलस को भगा के, नींद को भगा के, उठ के ये सब करने से ना मन को एक सुकून मिलता है। फिर ये भी मन में आता है कि साल भर में एक ही बार तो आता है भोलेनाथ का ये खास वाला दिन। तो बस सुबह सुबह मैंने साफ़ सफाई जो भी था करके और उसके बाद नहा धो लिया है। नहाने के बाद बस तैयार होके, जो घर की मंदिर है ना, यहाँ पूजा लौट के आते हैं तब करते हैं। पहले मंदिर जाके वहाँ जल चढ़ा के, तो जो शाम को मैंने कच्चा दूध लेकर रखा था, वो दूध, दही, फ्रूट जो भी है, दीपक यहीं से, घी का दीपक, धूप, फूल हमारे खिले हुए थे, फूल, गंगा जल, सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। उठ जाओ, पानी गर्म हो रखा है। उठ जाओ, देव को बुला लेना, उठ के नहा धो के आ जाओ, हम लोग चल रहे। और पहुंच गए हैं हम दोनों लोग मंदिर। तो सन्नाटा सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग आ भी रहे हैं। ये देखिए, इक्का दुक्का, उतने ज़्यादा नहीं। और इधर मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया गया है। हर शिवरात्रि पे बहुत सुंदर सजाते भी हैं। और उनकी शादी वाला, जैसे शादी में हम लोग घर और पूरा डेकोरेशन सजाया जाता है ना, वैसे ही मंदिर को सजाते हैं बहुत अच्छे से। और मैंने जैसे कुछ चीज़ें हमने अपने घर में जो हमें मिली वो ले लिए। वैसे तो भोलेनाथ की जब पूजा होती है शिवरात्रि की, बहुत सारी चीज़ें हमारे, जब हम गांव में थे तो जो जौ की बाली होती है और आम जो होने वाले होते हैं, आम का बौर बोलते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़, बैर, मतलब गाजर, मटर तक की छीमी भी चढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पे उतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पर जैसे यहाँ पर जो बेचते रहते हैं ना, जो चीज़ें हम अपने घर में इकट्ठा कर पाते हैं कर लेते हैं, बाकी वहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो बेलपत्र वगैरह वहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनको भांग, धतूरा, सब कुछ चढ़ाया जाता है ना, वो सारी चीज़ें उनको बोल देते हैं। वो पैसा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें दे देते हैं। तो बस जो अपने से हो सका वो अपने से इकट्ठा किया, बाकी सब मंदिर में वहाँ ख़रीद के ले लिया है और पहुँच गए हैं। तो पूजा पाठ पहले भोलेनाथ की करी है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तब भी काम भर की हो गई है। उसके बाद पूरे मंदिर में घूम के हमने दर्शन किया है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दर्शन हो गए हैं और हम लोग अब चल रहे हैं घर। अब उजाला थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है मौसम। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। आगे पूजा करके हैं, कैसी रही पूजा? भोलेनाथ के दर्शन मिले? लाइन लगी थी या नहीं लगी थी? छोटी सी। तो दीक्षा और देव, ये दो लोग मंदिर होकर आ गए हैं। सुबह सुबह हम लोग पूजा कर रहे थे, उस समय जब मंदिर में पूजा कर रहे थे तब ये लोग नहा धो के चले गए थे। क्या मिला है प्रसाद में? हलवा। जय हो भोलेनाथ, जय हो। आप लोग भी खाइए प्रसाद। हमें खीर मिली थी। चलो ले जाके इसके बर्तन को मंदिर के धुल के रख देना, ठीक है? अरे हाँ।
और आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, मैं भी व्रत रखती थी, लेकिन जब से इनके साथ में रहने लगी यहाँ देहरादून में ना, तब से इन्होंने व्रत, ये इनका क्या नियम था कि पूजा पाठ करके जल चढ़ा के बोलते थे बस शादी ब्याह है तो खूब बढ़िया एंजॉय करो। तो व्रत जब तक जल नहीं चढ़ा तभी तक का व्रत है, जल जब भी चढ़ा लिया जल व्रत उसके बाद नहीं। तो मेरी भी बीच में तबीयत ख़राब थी, उस समय ऑपरेशन वगैरह हुआ था, मेरी दिक्कत थी, तो फिर जब इनके बोलने पे मैं भी व्रत फिर उस समय से छूट गया, तो व्रत नहीं रखती हूँ आज के दिन, बस पूजा पाठ कर लेती हूँ। लोग आ गए हैं भंडारा खाने के लिए, यहाँ पे दर्शन भी होगा हनुमान जी का और भंडारा भी खाएंगे। भंडारे की खाने की बात ही कुछ और होती है। तो ये हमारे घर के ना थोड़ी दूर पे पड़ता है, जो हम सुबह मंदिर गए थे वो तो पास में है, ये बालाजी का झांझरा में मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा मानना है। तो इनके एक सर हैं, उन्होंने यहाँ पर भंडारा किया था, तो इनविटेशन मिला था, भंडारे का निमंत्रण कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम लोग गए हैं, भंडारा खाए हैं। देख लिए आप भांग के पकौड़े, भांग के पकौड़े, भांग के पकौड़े। अभी तो कह रहे थे कि आज खाया जाए क्या भांग के पकौड़े, अभी बात बदल दी। केवल कॉमेडी करता हूं। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं मेले में और आज शिवरात्रि का मेला है, तो कहाँ छोड़ सकते हैं, बच्चों को भी दिखाएंगे। वहाँ से लौटे मंदिर से भंडारा खा के, तो हमने कहा चलते हैं मेला भी घूम लेते हैं और बच्चा पार्टी को भी घुमा देते हैं अपने। तो लौटते वक्त हम लोग सोचे कि मेला भी घूमते चलें, क्योंकि फिर बाद में ना आना पड़े, पेपर्स वगैरह आ रहे हैं तो फिर मेले में भी टाइम लग जाता है, तो घूमते चलें। लेकिन इतनी ज़्यादा धूल सी उड़ रही थी, धूप इतनी कड़ी, आज ही लगा कि हाँ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर ये मुझे दिखा रहे हैं झुमके कि देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, ले लो। तो मैंने कहा बहुत सारे वैसे ही मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने आज तो यहाँ से कोई झुमके वगैरह नहीं लिए, बस देखे मेला जाओ तो मेला देखने में भी तो मज़ा आता है। तो बस पूरे मेले में हमने घूम कर देखा है, एक आध चीज़ ली है बच्चों ने, एक दो चीज़, बाकी हमने कुछ नहीं लिया है। और खाने पीने में भी मतलब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे धूल सा उड़ रहा था, लोग घूम रहे थे, तो जो खाने पीने की चीज़ें थी तो बच्चों का मन ही नहीं कर रहा था आज खाने का। तो ये शीशे के अंदर बंद थी आइसक्रीम, इसमें अलग अलग फ्लेवर थे, तो सब लोगों ने अपना जो जो जिसको जो पसंद था वो बोल बोल के बस यही पहले आइसक्रीम खाई है। खा लो फिर कहते हैं ना, अच्छा घूमते घूमते खाओगे क्या। और यहाँ पर गाना बजने लगा था, इसलिए मैंने वॉइस को बंद कर दिया है, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। तो बस सब लोगों ने आइसक्रीम खाई है और काफ़ी देर लग गया, कितना भी सोचो कि हम जल्दी जल्दी निकल लेंगे थोड़ा सा घूम के, क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं। लेकिन मेला हो कुछ भी हो, बच्चों के साथ जाना चाहिए, घूमना चाहिए, कोई ऐसा खास पर्व जब कुछ भी हो तो यही सारी चीज़ें, जब बच्चे बड़े हो जाए, बड़े तो हो ही गए हैं, अब जैसे कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, तो याद करेंगे कि हाँ हम लोग ऐसे मम्मी पापा के साथ मेले जाते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे। तो ये अच्छा लगता है। और वैसे तो अब जब सब बड़े हो जाते हैं ना, तो एक साथ निकलना कहीं मुश्किल हो जाता है, सब अपने दोस्तों के साथ घूम आते हैं। और बस ऐसे ही हम लोग पूरा घूमे मेला वाला, फिर आए, थोड़ा सा थक गए थे तो रेस्ट किया है। और उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को सिंपल चाय बनाई है और चाय के साथ बिस्किट यही। और ये लोग अपना पढ़ने के लिए बैठ गए थे, तो हमने बोला कि दोपहर में इतनी कड़ी धूप थी ना, तो मेले में ज़्यादा देर एकदम से लग रहा था सर दर्द होने लगेगा, तो चले आए थे। तो बस कुछ जो खाया पिया नहीं था, तो मैंने कहा चाउमीन चलो मैं बना देती हूँ। इन लोग का मन था, लेकिन वहाँ का देख देख के बोले कि नहीं, एक तरफ मन भी कर रहा था, एक तरफ मन नहीं भी मतलब हुआ, दोनों ही चीज़ें थी। तो बोले आपके हाथों की कहाँ मम्मी, मतलब मेले जैसी तो बना लेते हो। तो मैंने ही फिर बनाई शाम को, क्योंकि अपने से जो फ्रेश सब्जियां, अच्छी सब्जी डालोगे, हर चीज़ एक उसमें डालोगे। वहाँ पे जैसे अजीनोमोटो वगैरह हम भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डाल सकते हैं, उससे स्वाद आता है मार्केट वाला अजीनोमोटो से। और लेकिन ये है कि जैसे वहाँ पे है तो कितना डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी कभी के लिए कोई बात नहीं होती। लेकिन बात ये थी कि बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल सच में उड़ रही थी, उसको देख के किसी का मन नहीं किया खाने का। नहीं, मेले से हम
हमेशा ये लोग खूब खाते थे। ये पहली बार हुआ कि इनका मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ भी खाएं। मैंने पूछा भी जगह जगह पे ये खा लो वो खा लो, नहीं तो फाइनली मैंने घर पे ही आके और इसका मैं जो इतनी आसान सी, इतनी जल्दी से, इतनी टेस्टी बनाई थी, अपने आप से अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात तो नहीं है पर सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं इसकी रेसिपी शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी, तो आप लोग भी बना सकते हैं मिनटों में, बहुत ही टेस्टी चाउमीन। तो बस ये हम लोगों ने सब ने बैठ के साथ में एंजॉय किया था शाम को। तो नाच नौटंकी होती थी, इस वजह से लोग एक बार फिर से हम लोग मेले की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। देव हैं हमारे साथ में और हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि उस समय इतनी धूप हो रही थी, इतनी धूल कि कुछ भी मतलब किया नहीं था। तो देव को ये हुआ कि देव की एक दो चीज़ें ख्वाहिश में थी मेले में, वो चल के पूरी करा देते हैं और थोड़ा सा और रात वाला सीन आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मेला, और ये पीला पीला सा पहन के जो टेडी बियर सब बना हुआ है और इसके साथ लोग ना फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो ये लड़की फ़ोटो खिंचा रही थी, मैंने कहा ये भी बढ़िया मज़े ले रहा है, साथ में लड़की लड़के सब चिपक चिपक के उसके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वो पूरे मेले में घूम रहा था ऐसे बन के ना, पीला पीला पूरा पहन के डोकोमोसा, मतलब अच्छा भी लग रहा था, क्यूट सा, और लोग उसके साथ फ़ोटो ले रहे थे। और यहाँ पर देखिए कैसे भीड़ लगी है, मेले के नाम से ना बड़े छोटे सब पहुँच जाते हैं और यही गेम था इस देव को खेलने का मन। डालो नीचे से, यहाँ से जोर से नहीं फेंकते। बेटे ने खेल लिया है, अब पापा भी खेलेंगे, दिन डाल के देखो। तो कोई चीज़ जब बच्चे करते रहते हैं ना, तो हम देख के उनको बताते हैं ऐसे करो वैसे करो तब चला जाएगा। तो ये भी सिखा रहे थे देव को बराबर ऐसे डालो वैसे, लेकिन नहीं जा पाई एक भी रिंग, क्योंकि वो ऐसा बना के ही रखते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है जाना। तो ये मतलब बोले लाओ मैं ट्राई करता हूँ, तो इन्होंने एक रिंग डाल ली थी। 10 रुपए जीते हैं बस। हम लोग यहाँ पर, मैं और देव दोनों लोग यहाँ पर तंबोला खिलाया जाता है, तंबोला खेलने जा रहे हैं। फौजी 5, 6, 56, 29। अच्छा, भोलेनाथ का जो ये त्योहार होता है, इसमें भांग पीना और जुए वाला खेल खिलाना, यहाँ मेले पे ना जगह जगह पे ऐसे गेम होते हैं और एक जगह पे ये तमोला भी खिलाया जाता है। भैया गेम में मैं तो जीत गई, मैंने अपने 30 रुपीज लगाए थे, 30 के 30 मिल गए। बहुत इतने सारे लोगों में जीतना सच में लकी हो, बहुत सारे लोग थे लेकिन मैं जीती, मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो अब चलते हैं घर। तो भले ही जुए का खेल हो, लेकिन ये भी भोलेनाथ के दिन पता नहीं क्यों खिलाया जाता है, तो मैंने खेल ही लिया और मज़ा भी आया। फिर बहुत ही लकी, बहुत गिने चुने लोगों का आया, इतने सारे लोगों में से जिनको पैसे मिले, तो जो भी मिले खुशी हुई। और वहाँ पे भी हमने फिर कुछ खाया पिया नहीं, गन्ने का जूस मतलब वहाँ से पैक करा कर घर लेकर आए, तो बोले कि चलो गन्ने का जूस ही पिया जाए आज और कुछ नहीं। और आने के बाद बस अब फटाफट से मैं बनाऊंगी कुछ खाना, और बहुत मस्ती हुई, बहुत एंजॉय, आज पूरे दिन हमने बहुत एंजॉय। और जब भी कोई ऐसा खास दिन आए तो आप भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कोशिश करें एंजॉय करने की, यही सब यादगार रह जाएगा आगे चल के। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो बनाने में थोड़ा और एनर्जी के साथ काम कर पाती हूँ। तो प्लीज़ करिएगा। तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इसी के साथ बाय बाय।